कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। आप लोगों से भी निवेदन है, चैत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं। पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे। जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिव जी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया। पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो, मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, तो बिल्कुल पक्का, पर आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं है। जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओगढ़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कह रहे हैं। हरि पार्वती तू जानती नहीं है, तू मुझे पहचानती नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां शंकर हो और शंकर के साथ आद्य शक्ति पार्वती भी हो। जैसे आप कह रहे हो कि जहां पार्वती रहेगी वहां शिव रहेगा, पर जहां शिव है वहां पार्वती हो, तो कुछ एक स्थान ऐसा बताओ, वो स्थान हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा वो स्थान है कुंभ, कलश। कौन सा स्थान? जम के बोलिए, कलश। कलश देखा है आप लोगों ने? कुंभ कलश। उस कलश में हे पार्वती, जहां शंकर है वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी। केवल एक कलश। पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना, शिव महापुराण में, कि दिए का महत्व क्या है। अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है, पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रि में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज पुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं।
आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज? आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी।